रात में हंसने वाली चुड़ैल, घना अंधेरा, शांत रात और उस खामोशी को चीरती हुई एक अजीब डरावनी लंबी गूंजती हंसी। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर बड़े बड़े बहादुरों को भी कदम डगमगा जाए। ये कहानी उसी हंसी की है, उसी चुड़ैल की है जो रात में हंसती है। लेकिन क्यों हंसती है, कैसे हंसती है और कौन था वो जिसके कारण उसकी हंसी से भरी रातें हमेशा के लिए बदल गईं। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस अंधेरी भयावह यात्रा पर चलना होगा। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा छोटा सा गांव चौपाल। दिन में बिल्कुल शांत, पर रात होते ही डरावनी फुसफुसाहटों से गांव में एक ऐसी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी जिसे बच्चे सुनकर रो पड़ते और बड़े सुनकर कांप जाते। कहते थे, रात के पहर एक चुड़ैल हंसती है, लंबी खिंची हुई, दूर से आती मानो किसी के कान में सीधी उतरती हुई आवाज। कहते थे कि वह चुड़ैल गांव के बाहर स्थित पुराने बड़ के पेड़ के पास रहती है। एक ऐसा पेड़ जिसे रात के बाद कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक 15 वर्षीय लड़का रहता था, आरव, जिज्ञासु, निडर और हमेशा सच जानने की चाह रखने वाला। बड़ों की बातें उसके अंदर को तोहल जाती थी। वो पूछता था, दादी, चुड़ैल हंसती क्यों है? कभी मत पूछना बेटा, कभी मत पूछना। जिस दिन उसकी हंसी का राज समझ गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आरव रुकने वालों में से नहीं था। एक रात लगभग 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, आरव पानी पीने उठा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह आवाज आई। आवाज दूर जंगल की तरफ से आ रही थी। आरव थम गया। उसका दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था मानो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। क्या सच में कोई हंस रहा है? क्या ये वही चुड़ैल है? वह कुछ कदम बाहर निकला, ध्यान से सुना। आवाज और तेज हुई। गांव की गलियां शांत थी, हवा तक जैसे रुक गई। फिर अचानक इस बार हंसी ऐसी थी कि आरव का शरीर सिहर गया। वह भागकर बिस्तर में घुस गया, पर पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही चौपाल पर चर्चा छिड़ गई। कल फिर हंसी आई थी लगता है। चुड़ैल फिर किसी को ढूंढ रही है। भगवान जाने किसकी बारी हो। आरव खामोश बैठा, सब सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, पर दादा, किसी ने चुड़ैल को देखा है क्या? उसको कौन देखेगा जो देखने जाता है, वापस लौटकर बताने नहीं आता। ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग आए, सिद्धू बाबा। उनके आने से माहौल थोड़ा बदल गया था। कहते थे कि वह साधना में सिद्ध थे और आत्माओं के रहस्यों को समझते हैं। वह आरव को देखते ही बोले, तुम उस हंसी की तरफ आकर्षित हो बच्चे। कैसे पता? जिस चीज से सब डरते हैं, उससे तुम आकर्षित हो, यह तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। क्या सच में चुड़ैल होती है? हाँ बेटा, पर वह वैसी नहीं है जैसी कहानियों में बताते हैं। उसकी हंसी के पीछे एक दर्द है, एक अधूरी कहानी है। सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई। सिद्धू बाबा ने चौपाल में सबको बुलाया और बोले, सभी ध्यान से सुनो। चुड़ैल का नाम शालिनी था। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार किसी ने चुड़ैल का नाम सुना था। बाबा ने आगे कहा,
शालिनी कोई सामान्य लड़की नहीं थी, उसके भीतर अद्भुत शक्ति थी। वो भविष्य देख सकती थी, छिपे सत्य पहचान सकती थी और किसी के भी मन की बात समझ सकती थी। लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए। उसे जादूगरनी कहा, तांत्रिक कहा, अपशकुनी कहा और एक दिन अंधविश्वास में डूबे लोगों ने उसे गांव से वो उसी पेड़ के नीचे आखिरी बार रोती हुई देखी गई। इसके बाद उसकी चीखें, उसकी हंसी, उसका दर्द, सब कुछ उस पेड़ में समा गया। गांव सन हो गया। उस रात आरब सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया, रात के 12 बजते ही वह चुपके से घर से निकल पड़ा। चांद निकला हुआ था और बादल उसकी रोशनी को ढक रहे थे। हवा में एक ठंडक थी, पेड़ हिल रहे थे, कुत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे और तभी फिर वही आवाज आई। आरब के कदम अपने आप जंगल की ओर बढ़ने लगे। पेड़ के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा रुक गई, आसमान जैसे काला हो गया हो, पत्तों की सरसराहट थम गई और आरब ने पहली बार कुछ अजीब देखा। पेड़ के नीचे वाली परछाई हिल रही थी और धीरे धीरे झूमती हुई, जैसे कोई स्त्री हो। लंबे बाल, फटे कपड़े और झुका हुआ शरीर। फिर अचानक परछाई ने सिर उठाया और हंसी में वो गूंज थी। आरब का खून जम गया, उसका शरीर कांपने लगा था, पर वह भागा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, शालिनी दीदी। टाइट ठिठक गई। हवा फिर से चलने लगी, पेड़ से सूखे पत्ते गिरने लगे। परछाई ने धीरे अपना चेहरा दिखाया और आरब चीख पड़ता अगर उसकी वक्त उसके कंधे पर किसी ने हाथ न रखा होता। बाबा थे, उन्होंने आरब को पीछे खींचा और बोले, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे बच्चे। लेकिन बाबा, वह चुड़ैल नहीं है, वह एक पीड़ित आत्मा है। अगर तुम डरते तो वह और भी क्रोधित हो जाती, लेकिन यदि तुम उसके दर्द को सुनते तो शायद वह शांत हो जाती। तो क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, पर यह आसान नहीं होगा। अचानक पेड़ से ठंडी कहारी सुनाई दी, एक भारी दुखभर स्वर। मुझे किसी ने नहीं समझा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं है। हाँ। इस बार डरावनी नहीं, भारी और दुख भरी थी। आरब ने हिम्मत करके पूछा, मैं सुनूंगा। आवाज रुक गई, हवा थम गई, पेड़ शांत हो गया और पहली बार चुड़ैल की आवाज बिना हंसी के आई। तुम कौन हो? मैं आरव हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आपकी कहानी पूरी सुनना चाहता खामोशी हूँ। रही, फिर हवा में हल्की कंपन हुई। तो सुनो, मेरी हंसी डर की नहीं, दर्द की है। मुझे जादूगरनी कहकर जलाया गया था। मैंने मदद की थी, पर लोगों को सच पसंद नहीं आया। पेड़ की जड़ें हिलने लगी, शाखाएं कांपने लगी। चुड़ैल की आवाज ने पूरे जंगल को भर दिया। मैं अब भी इंसान तलाश रही हूँ, जो मुझे समझे, मेरा दर्द मिटाए। आरब, पीछे हम। पेड़ हिलने लगा, धरती फटने जैसी आवाज आने लगी और अचानक एक सफेद धुंध पेड़ से बाहर आई। वही चुड़ैल की आकृति। धुंध ने आरब के पास आकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है, सहानुभूति है, इसीलिए मैं तुम्हें चुनती हूँ सच बताने के लिए। यदि आप चाहे तो मैं आपकी मौत का सच फैलाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि आप बुरी नहीं थीं। लोग सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं हंसती हूँ, क्योंकि हंसी उन्हें डराती है और डर में ही वे मेरे दर्द को महसूस करते हैं। नहीं, सच का उजाला हर डर को मिटा सकता है। नहीं, लोगों ने मुझे अंधेरे में धकेला, अब मैं इसी में रहूंगी। आप अकेली नहीं हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे?
हाँ, मेरी मौत का सच गांव वालों को बता देना, उन्हें कहना मैं आज भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हमने वादा किया, चुड़ैल ने धीरे से कहा। और जब मेरा सच स्वीकार कर लिया जाए तब मुझे शांति मिल पेड़ की जाएगी। शाखाएं धीरे धीरे झुलने लगी। चांद की रोशनी धुंध पर गड़ रही थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। सुबह होते ही आरब ने सबको सच बताया, कैसे शालिनी लोगों की मदद करती थी और कैसे झूठे आरोपों ने उसे जला दिया। कैसे वह आज भी डराने की नहीं बल्कि अपना दर्द सुनाने के लिए हंसती है। कुछ लोग डरे, कुछ चौंके, कुछ रोने लगे। हमसे गलती ब्रजमोहन हुई, दादा ने भारी कहा। गलती। सभी गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठा हुए, हाथ जोड़े और पहली बार वह रात आई, लेकिन हंसी नहीं आई थी। देर बाद एक हल्की मधुर आवाज आई, धन्यवाद आरब। पेड़ पर नरम सफेद रोशनी चमकी और फिर धीरे से गायब हो गई। सदियों बाद पहली बार चुड़ैल की हंसी नहीं बल्कि शांति का सन्नाटा पूरे जंगल में फैल गया। कभी कभी जिससे हम डरते हैं अब बुरा नहीं होता बल्कि दर्द से भरा हुआ होता है, और सच जानने की हिम्मत हर डर को मिटा देती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।